एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 ऑफ बीपीएससी 132। ठीक है, ये बीए फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है एक, जिसमें हम आज कवर करेंगे लिबरल अप्रोच। तो इंट्रोडक्शन से देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स है इज अबाउट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होती है? सिविल सोसाइटी हो गई, एनजीओज हो गई। रेगुलेटर ऑन यहाँ पे दिया भी हुआ है सर्टेन इंस्टीट्यूशन और स्ट्रक्चर, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या होती है? सिविल सोसाइटी, एनजीओ, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज हैं, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, बीजेपी हो गई। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? ये जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट एनजीओज हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट सिविल सोसाइटीज हैं, ये कैसे मतलब ये कैसे प्रोसेस कर रही है। प्रोसेस मीन्स कैसे ये वर्क कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, प्लस कैसे ये जो है कॉमन पीपल, जो डिफरेंट सेक्शंस है सोसाइटीज के, ठीक है, उनके साथ इंटरेक्ट कर रही है और कैसे हेल्प कर रही है उनकी जो आवाज है उठाने में। आवाज उठाने में इन द सेंस कि मतलब जो सोसाइटी में इश्यूज हैं उनको रेज करने में। ठीक है, स्कॉलर्स ने पॉलिटिक्स को डिफरेंट वेज में एक्सप्लेन किया है। तो इसमें पर्टिकुलर बुक में हम 3 अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट लिबरल है, सेकंड मार्क्सिस्ट है एंड थर्ड इज गांधीयन अप्रोच। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिबरल अप्रोच से। तो लिबरल अप्रोच को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा लिबरल के बारे में बता दूं कि लिबरलिज्म था क्या, जहां से अप्रोच आई है। ठीक है, तो यहीं पे देख लेते हैं। लिबरलिज्म का मतलब है कि भाई गवर्नमेंट का जो रोल हो ना, वो मिनिमल हो। यानी कि गवर्नमेंट का जो रोल हो मिनिमल हो या एक तरीके से डिक्रीज रोल हो। यानी कि गवर्नमेंट का काम क्या हो? सिर्फ जो यानी किसी जो भी गवर्नमेंट है किसी भी बटल बट्टी में, उसका काम हो जो लोग हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, कंट्री को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, लिबरल्स का मेन जो सोल मोटिव था वो यही था कि भाई जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी फ्री हो। इकोनॉमी फ्री इन द सेंस कि भाई इकोनॉमी में खाली पब्लिक सेक्टर ना हो, प्राइवेट सेक्टर भी। तो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट को कहते हैं, मैं पहले बता रही हूँ, पब्लिक से कनेक्ट मत कर लेना। ठीक है, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर हो। ठीक है, और जिसमें प्राइवेट जो है खुल के जो है इकोनॉमी को कंट्रोल कर सके। बेसिकली ट्रेड वाला जो पूरा एस्पेक्ट है उसको कौन कंट्रोल करे? जो प्राइवेट सेक्टर है वो कंट्रोल करे, जिससे क्या हो, लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस बहुत ज्यादा लगाती है ना। अगर गवर्नमेंट टैक्स वगैरह लगाएगी तो प्रॉफिट इतना ज्यादा लोग कमा नहीं पाएंगे। तो जो लिबरल अप्रोच है ये सपोर्ट करती है गवर्नमेंट के मिनिमल रोल को। और कैसा मिनिमल रोल? कि गवर्नमेंट क्या करे, जो सिटीजन है उनके राइट को प्रोटेक्ट करे, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, और जो ट्रेड है, जो इकोनॉमिकली जो है प्राइवेट सेक्टर को फ्रीली जो है ऑपरेट करने दे। ठीक है, नेक्स्ट इज कोर एलिमेंट ऑफ लिबरल अप्रोच। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मार्क्सिज्म बताया हुआ है यहाँ पे, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं अच्छे से, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज कोर एलिमेंट ऑफ लिबरल अप्रोच। अब क्या कोर एलिमेंट्स है लिबरल अप्रोच के? फर्स्ट इज इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम नॉट द स्टेट। मतलब क्या है यहाँ पे? कि यहाँ पे बोला गया है जो सिस्टम है पूरा, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये कंसिस्ट किस चीज से मिलकर बना हुआ है? इंस्टीट्यूशन से, स्ट्रक्चर से, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, इंटरेस्ट ग्रुप। देखो इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, या आप एक स्टूडेंट हो, तो आपका एक मतलब आप एक यूनिवर्सिटी में हो, या मान लो अगर आप इंग्लिश यूनिवर्सिटी में भी हो, तो अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है, ठीक है, कि आपकी मार्कशीट नहीं आ रही है या आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है वो डिले हो रहा है, तो आप लोग क्या करोगे? सेम इंटरेस्ट, सब स्टूडेंट्स का सेम इंटरेस्ट होगा कि हमारी मार्कशीट नहीं आ रही है, हमारा एग्जाम का रिजल्ट अपलोड नहीं हो रहा है। तो सब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? इकट्ठा होंगे आपस में, और जो अथॉरिटीज है उनके खिलाफ क्या लेंगे? एक्शन लेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी है। तो जितने भी लोग उसमें होंगे वो सेम इश्यूज वाले होंगे, जिनको सेम प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या होते हैं? इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो टाइम के साथ क्या खत्म हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपको मार्कशीट के लिए प्रॉब्लम है तो आपने अथॉरिटीज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, अथॉरिटीज ने आपको आपकी मार्कशीट दे दी, तो वो आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, आपकी जो डिमांड थी वो फुलफिल हो गई, तो वो इंटरेस्ट ग्रुप खत्म। ठीक है, तो इसलिए ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सिविल सोसाइटी। देखो सिविल सोसाइटी क्या होती है? सिविल सोसाइटी अभी हम नेक्स्ट इसमें भी टॉपिक है सिविल सोसाइटी का, वहां पे भी पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली बता देती हूँ कि सिविल सोसाइटी क्या होती है। जैसे कि एक हम कॉमन पीपल हो गए, ठीक है, कॉमन पीपल और स्टेट। स्टेट इन द सेंस जो करंट गवर्नमेंट है अभी, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ले लो बीजेपी है, और कॉमन पीपल यानी कि जो लोग जॉब जा रहे हैं या आप लोग से कॉमन पीपल हो गए, उनके बीच का जो स्पेस है ना, इसको कवर करती है सिविल सोसाइटी। स्पेस कवर करना इन द सेंस कि भाई अगर जो गवर्नमेंट है, बीजेपी है, अगर कोई भी ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है जिससे जो कॉमन पब्लिक है उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या करेंगे?
क्या फॉर्म करेंगे? एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन इन द सेंस कि ग्रुप ग्रुप फॉर्म करेंगे, आपस में आएंगे, जो इश्यूज है उनके खिलाफ बोलेंगे बीजेपी के अगेंस्ट, यानी बीजेपी ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन गलत निकाले हैं, ठीक है, उनके खिलाफ क्या कर लेंगे? वो एक्शन लेंगे। जब वो एसोसिएशन एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, इसी को हम सिविल सोसाइटी कह देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इंटरैक्ट करती हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। ठीक है, अब ये इंटरैक्ट करती है विद सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर जैसे कि देखो, डिफरेंट कास्ट के लोग एक साथ होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग एक साथ होते हैं, डिफरेंट रिलीजन, रीजन, ट्राइबल। ठीक है, अब जब ये लोग एक साथ होते हैं, while interacting with each other, they perform certain function, or due to their interaction, certain processes occur where different component of an organization conflict and cooperate and reach a consensus. Consequently, a system or institution maintain itself. Political institutions generally include a political party, pressure group, legislature, and executive. Indeed, the approach dominated the study of Indian politics for around 4 decades। यानी कि देखो, इनका मतलब ये, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होती है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होती हैं। ठीक है, फिर ये क्या है, सोशल स्ट्रक्चर्स के साथ इंटरेक्ट करती है, यानी कि जो डिफरेंट लोग हैं। ठीक है, अब उन डिफरेंट पीपल में भी क्या है, डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, कुछ डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं। ठीक है, तो इन सब में जब इंटरेक्शन होता है आपस में, सोसाइटी में जब इन डिफरेंट डाइवर्स डाइवर्स पीपल के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो इश्यूज भी उठ के आते हैं। ठीक है, अब इन इश्यूज को रिजोल्व कराना किसका काम है? ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनका काम है, इंटरेस्ट ग्रुप है इनका काम है, सोसाइटीज है इनका काम है। ठीक है, प्रोसेसेस का मतलब क्या है? जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रही है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन मैंने यहाँ पे देखो, इट विल बी बेनिफिशियल अगर आप जो, जैसे मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है ना, ये मेरी बुक है उस टाइम की, जिस टाइम पे मैंने जो है फर्स्ट ईयर में एग्जाम्स दिए थे अपने। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करती थी कि मैंने एक पूरा पैराग्राफ पढ़ा, तो मैंने पॉइंटर्स में उसको साइड में लिख लिया। ठीक है, तो प्रोसेस का मतलब है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, इंटरेस्ट ग्रुप जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे वो वर्क कर रहे हैं सोसाइटी में। ठीक है, वैल्यूज का मतलब क्या? थर्ड कोर एलिमेंट है लिबरल अप्रोच का, वैल्यू, यानी कि लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिबरलिज्म फोकस करता है कि जो गवर्नमेंट है उसका काम क्या है, इन जो वैल्यूज है इनको प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का काम है, जो राइट्स है इनको प्रोटेक्ट करने का गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वल्नरेबल सेक्शन। वल्नरेबल सेक्शन कौन होता है? जो एकदम मार्जिनलाइज ग्रुप होता है, यानी जो गरीब, जो पुअर सेक्शन है। ठीक है, एथनिक ग्रुप्स हो गए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए, माइनॉरिटीज हो गए, इन सबको प्रोटेक्ट करना किसका काम है? स्टेट का काम है। ठीक है, जैसे कि इंडिया में SC ST है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट है ना, किसमें? माइनॉरिटी में है, तो उनको गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है? रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज लिबरल अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिक्स। ठीक है, तो लिबरल अप्रोच को क्या कहते हैं? हम सिस्टम अप्रोच भी कहते हैं, और इसका ओरिजिन कहां से हमें देखने के लिए मिलता है? बिहेवियरल मूवमेंट से, जिसको कौन लेके आए थे? यहाँ पे लिखा हुआ है डेविड ईस्टन एंड जेम्स एस कॉल्विन। किस टाइम पे अप्रोच आई थी? 1950s टू 1960s के टाइम पे। अब देखो, सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब क्या है? यहाँ पे सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब ये है, ये जो पॉलिटिकल पूरी जो हमने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन देखे ना पहले, इसका पूरा सिस्टम को स्टडी करना। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में किस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम है? डेमोक्रेसी। इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में इन सबका रोल क्या है? डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या है? क्या रोल है कि भाई हमारे यहाँ पे क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम है। डेमोक्रेसी में बहुत सारी पार्टीज जो है बन सकती हैं। ठीक है, बन सकते हैं इन सेंस, जैसे आप अगर कोई अदर गवर्नमेंट देखो, जैसे कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट देखोगे, जहां पे तानाशाही देखोगे, तो वहां पे कोई अदर पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, बट डेमोक्रेसी में क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, यानी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। ठीक है, एज वेल एज सिविल सोसाइटीज फॉर्म करना डेमोक्रेसी में इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों के पास क्या है? अपने राइट्स हैं। ठीक है, प्लस लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी लोग क्या है? अपने जो इश्यूज हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट के खिलाफ जो है बोल सकते हैं ओपनली। ठीक है, फ्रीडम है उनके पास। ठीक है, जो चीज हमें जो है तानाशाही वाली जो गवर्नमेंट होती है, अथॉरिटेरियन रिजीम जो गवर्नमेंट होती है, वहां पे हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। अब मेरा ये दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट समझाने से मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि जो लिबरल अप्रोच है उसको हम सिस्टमैटिक अप्रोच भी कहते हैं, और वो इन्हीं सिस्टम्स को क्या करती है? स्टडी करती है कि डेमोक्रेसी में जो ये सारे एक्सपेक्ट हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज है वो कैसे वर्क कर रही है, इंटरेस्ट ग्रुप कैसे वर्क कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी कैसे वर्क कर रही है, एज वेल एज
अगर कोई अथॉरिटेरियन सिस्टम है जहां पे तानाशाही है, तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या होगा, वहां पे इंटरेस्ट ग्रुप कैसे काम करेंगे, वहां पे इंटरेस्ट ग्रुप होंगे भी या नहीं होंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट इज, अब मेन वो क्या था इसका, मेन गोल क्या था, इट मीन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इट मेन फोकस हैज बीन टू सी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट मेंटेन देमसेल्फ बाय रीचिंग consensus within the factions of organization. In this approach, the political system comprised of political institution, structure, and processes are three main attributes keep interacting, conflicting, and adjusting with each other. ठीक है, balancing and counter balancing to themselves. यानी कि इस अप्रोच में हम क्या देखते हैं, जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है ये किससे बना हुआ है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से बना हुआ है, सोशल स्ट्रक्चर से बना हुआ है, जैसे कि एथनिक ग्रुप्स देखे हमने, कास्ट देखी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग देखे, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग देखे, प्लस प्रोसेसेस की भाई ये जो पूरा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ये जो सोशल स्ट्रक्चर है, ये कैसे जो है वर्क कर रहा है। ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं, कीप इंटरेक्टिंग, आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। आप इंटरेक्ट होने से, इंटरेक्शन से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ कॉपरेशन भी होता है। ठीक है, अब इंडियन एस्पेक्ट में देखो तो राजनी कोठारी है, पॉलिटिक्स इन इंडिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल स्टडी पॉलिटिक्स एंड इंडियन लेवल। ठीक है, यानी इन्होंने जो है बहुत सारे एक तरीके से स्टेटमेंट्स दिए हैं जो इंडिया में पॉलिटिक्स है उसके, उसको पूरा एनालाइज करके। ठीक है, यूजिंग दिस अप्रोच राजनी कोठारी कैटेगराइज कांग्रेस पार्टी ऑफ द 1950 सिस्टम। देखो जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये जो पूरा लिबरल अप्रोच हम देख रहे हैं स्टडी पॉलिटिक्स की, ये क्या एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। ठीक है, जो कि क्या स्टडी करती है, सिस्टम स्टडी करती है पॉलिटिकल, कि भाई क्या पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है, तो जब राजनी कोठारी ने इस अप्रोच को यूज करते हुए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ा, तो उन्होंने देखा कि जो इंडिपेंडेंस थी, यानी जिस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ, उस टाइम पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो भी कांग्रेस पार्टी थी उसका डोमिनेंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग के जो 3 जनरल इलेक्शंस थे, यानी जो 3 इलेक्शन हुए थे स्टार्टिंग के इंडिया में, उन पे उस टाइम उसमें किसने डोमिनेट किया, कांग्रेस पार्टी ने डोमिनेट किया। ठीक है, तो जो राजनीतिक उठाए थे उन्होंने क्या स्टडी किया, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस पीरियड। ठीक है, अब सीपी भामरी आते हैं, एक अनदर पॉलिटिशियन, सॉरी पॉलिटिशियन नहीं, अनदर स्कॉलर। ठीक है, सीपी भामरी, सीपी भामरे, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया इनके अप्रोच को। क्यों क्रिटिसाइज किया, देखो मैंने अभी लिखा भी हुआ है। ठीक है, क्यों क्रिटिसाइज किया इन्होंने, क्योंकि उन्होंने बोला कि इनका जो पूरा फोकस था ना लिबरल अप्रोच को स्टडी करने का, वो सिर्फ किस एक्सपेक्ट पे था, एक एक्सपेक्ट पे था, पॉलिटिकल एक्सपेक्ट पे, कि भाई जो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको कौन डोमिनेट कर रही थी, कांग्रेस। इन्होंने दूसरा एस्पेक्ट छोड़ दिया, जो ट्रेड और इकोनॉमिक पर्पज वाला एस्पेक्ट था ना, वो छोड़ दिया। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको लिबरल अप्रोच में कि लिबरलिज्म जो था वो किस चीज को सपोर्ट कर रहा था, कि भाई जो गवर्नमेंट हो उसका मिनिमल रोल हो। ठीक है, सिर्फ लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और जो ट्रेड है, ट्रेड में जो है पब्लिक सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर जो है उसको फ्रीली ऑपरेट किया देना चाहिए। ठीक है, मतलब जो इकोनॉमिक सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर है वो फ्रीली ऑपरेट कर पाए कम टैक्सेस के साथ। ठीक है, जिससे जो है मैक्सिमम प्रॉफिट जनता का हो। ठीक है, तो सीपी मामले ने रिफ्लेक्ट डाला किस चीज पे, कि भाई जो has been studied without the reference of role of trade union, big industrial house, कैसे जो बिग बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियल हाउस थे उन्होंने लोगों को एक्सप्लॉइट किया था, लॉबीज ऑफ द रिच फार्मर ने कैसे जो है लैंडलेस पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया था, या इन जो पूरा हिरार्की थी, पूरा एक स्ट्रक्चर था, सोसाइटी स्ट्रक्चर कैसे डिवीजन था सोसाइटी में, इन सब सारे एस्पेक्ट को जो राजनीति कोठारी थे इन्होंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है कि भाई स्टडी ऑफ द कांग्रेस प्रेजेंट ड्यूरिंग 1970s टाइम से, 1970s के टाइम से हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो इंडिविजुअल स्कॉलर्स हैं उनकी स्टडीज देखने के लिए मिलती है। ठीक है, जिन्होंने एक शिफ्ट किया कि भाई पहले हम क्या करते थे, किसी पर्टिकुलर जगह, किसी पर्टिकुलर स्टेट का सिस्टम पे ध्यान दे रहे थे, पॉलिटिकल सिस्टम पे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ग्रुप ऑफ स्टेट्स के, यानी कि जैसे कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम एज वेल एज अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, एज वेल एज अदर कंट्रीज का पॉलिटिकल सिस्टम, इन्होंने कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम अमंग पूरे वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके पॉलिटिकल सिस्टम में कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया।
ठीक है। अब 1970s के एंड तक आते हुए हमें क्या देखने के लिए मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, जो 1970s आते आते कुछ रिफॉर्म्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स में क्या था कि जितना भी जो लैंड है भाई, जो लोगों ने, जो बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने जितना भी लैंड अपने कब्जे में ले रखा था उसको जो गवर्नमेंट है उसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। तो ये सब क्या था, एक सोसाइटी में चेंज था। नेक्स्ट इज चेंजिंग स्कोप ऑफ लिबरल अप्रोच। अब देखो कि जो लिबरल अप्रोच का स्कोप है वो कैसे चेंज हुआ। अब यहाँ पे एक न्यू जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व हो जाता है, सिविल सोसाइटी। ठीक है, द कोर एलिमेंट ऑफ द लिबरल अप्रोच इज इंडिविजुअल फ्रीडम, जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ नेशन और अ स्टेट, इट इज आल्सो इंक्लूड कम्युनिटी। यानी कि जो कोर एलिमेंट है लिबरल अप्रोच का वो क्या है कि लोगों के पास फ्रीडम होनी चाहिए और उसको प्रोटेक्ट कौन करे, स्टेट करे। बट जब हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं किसी एक नेशन की या पूरे एक स्टेट की, तो वहां पे कॉमन पीपल होते हैं। अब कॉमन पीपल में भी डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि कुछ लोग, कुछ एथनिक ग्रुप्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, कुछ मार्जिनलाइज सेक्शन देखने के लिए मिलते हैं, यानी जो पुअर पीपल है। ठीक है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। अब इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री ले जैसे कि इंडिया है, ठीक है, वी हैव फंडामेंटल राइट्स, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल अच्छे से लिखे हुए हैं। ठीक है, जो कि सेव गार्ड करते हैं बेसिक राइट्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सिटीजन एंड कम्युनिटी। यानी जो भी, जो इंडिया में जो भी सिटीजन है उनको प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या राइट है कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम खुल के प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या होती है, सिविल सोसाइटी, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी कि स्पेस बिटवीन अ फैमिली और अ स्टेट, जहां पे लोग आगे आके, ठीक है, एसोसिएशन फॉर्म्स करते हैं टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टीकल्चरलिज्म। देखो मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप इंडिया देखोगे तो इंडिया में मल्टीकल्चरलिज्म है। कैसे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यानी कि डिफरेंट जो है, डाइवर्स, डाइवर्स एक तरीके से रिलीजन के लोग है, डाइवर्स एक तरीके से आप ये कह सकते हो कल्चर के लोग रह रहे हैं। ठीक है, As Parekh explained, no multicultural society can or should ignore the demand of diversity. देखो जो इंडिया की यूनिकनेस है ना वर्ल्ड लेवल पे, वो यही है कि कैसे जो डिफरेंट, एकदम अलग अलग रिलीजन के लोग कैसे कॉपरेशन के साथ जो है एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए रह रहे हैं। ठीक है, पीसफुली। तो इट मीन्स दे ग्रो अप एंड लिव विद इन अ कल्चरल स्ट्रक्चर वर्ल्ड। यानी कि देखो पारेख का मतलब, पारेख जो थे 2006 में इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि किसी भी मल्टीकल्चरल सोसाइटी में, ठीक है, हम जो है डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप की डिमांड को अनदेखा नहीं कर सकते। अनदेखा में जैसे कि जब देश आजाद हुआ तो इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उसको कैसे कंट्रोल किया गया, भाई लोगों ने डिमांड्स रखी तो स्टेट बनाए गए, डिफरेंट स्टेट बनाए गए लिंग्विस्टिक बेसिस पे। लिंग्विस्टिक बेसिस मीन्स लैंग्वेज के बेसिस पे। जैसे कि नॉर्दर्न रीजन में आपको क्या डोमिनेशन मिलेगा, हिंदी का डोमिनेशन मिलेगा, लोग ज्यादा क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं। आप साउदर्न रीजन में जाओगे तो आपको क्या कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, डिफरेंट लैंग्वेज मिलेंगी वहां पे, आपको तमिल तेलुगु मिलेगी, मलयालम मिलेगी। ठीक है, इंग्लिश भी वहां पे लोग बोलते हैं, तमिल तेलुगु मलयालम और बहुत सारी की लैंग्वेज तो मुझे पता भी नहीं होंगी कि इतनी एम्पल ऑफ लैंग्वेजेस जो है साउदर्न रीजन में बोली जाती है। एज वेल नॉर्दर्न रीजन में भी आपको बहुत सारी जो है लोकल रीजनल लैंग्वेज देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो मल्टीकल्चरलिज्म बेसिकली ये है कि जहां पर डिफरेंट कम्युनिटीज, ठीक है, डिफरेंट एक और डिफरेंट आइडियाज के लोग जो है एक साथ रहते हैं। ठीक है, पीसफुली। सोशल कैपिटल क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल हैज बीन यूज्ड टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ रिलेशन अमंग कम्युनिटीज। यानी कि सोशल कैपिटल में हम क्या एक तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि जो कम्युनिटीज है डिफरेंट, वो कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रही है, कैसे रह रही है। ठीक है, social capital is not existence of networking among people in a group of community who share common values and trust each other. For example, यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझो, आशुतोष वर्षनेस बुक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविक लाइफ, जिसपे इन्होंने क्या हाईलाइट किया आइडिया कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन इंडिया, ये दो एक तरीके से अपोजिट आइडियोलॉजी वाले, ये एकदम अपोजिट बिलीफ वाले जो है रिलीजन है ना, हिंदूज और मुस्लिम। तो इन्होंने बताया कि कैसे जो है स्टडी ऑफ एथनिक रियॉट्स इन 6 cities ऑफ इंडिया हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टोक्यूलियन ट्रेडिशन। पहले एक बार टोक्यूलियन नोशन देख लेते हैं। टोक्यूलियन नोशन ऑफ एसोसिएशन एंड इटालियन पॉलिटिकल सोशल साइंटिस्ट, ये कहते हैं कि इटालियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे रॉबर्ट पुटमैन, यूज दिस इन बुक मेकिंग डेमोक्रेसी बुक सिविक ट्रेडिशन इन मॉडर्न इटली। सोशल कैपिटल डिनोट एग्जिस्टेंस ऑफ नेटवर्किंग अमंग पीपल। यानी कि भाई जो डिफरेंट, अगर दो
डिफरेंट लोग हैं जिनके दो बिलीफ हैं अलग अलग, तो वो कैसे आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो आशुतोष भोसले जी ने ये बताया कि कैसे जो है इंडिया में रियॉट्स हुए थे। रियॉट्स मतलब दंगे फसाद हुए थे, किसके नाम पे, रिलीजन के नाम पे, रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है, कैसे जो है दंगे फसाद हुए थे। ठीक है, तो सोशल कैपिटल में हम ये देखते हैं कि कैसे जो डिफरेंट दो डिफरेंट ग्रुप या मल्टीपल डिफरेंट ग्रुप्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, नए 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 मूवमेंट्स कैसे, जैसे कि आपने इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखा होगा, या फिर जो है इंडिपेंडेंस के बाद में भी अभी भी आप देखोगे, जो दोनों ग्रुप्स हैं, चाहे वो हिंदूज हो, ठीक है, चाहे वो मुस्लिम्स हो, वो अपनी अपनी जो है डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखते रहते हैं। ठीक है, इनमें जो कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन जो है चलता रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूले फॉर नोट्स। ठीक है।